नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में जहां हम बात करेंगे मौनी अमावस्या के बारे में। इस वर्ष मौनी अमावस्या का पर्व 29 जनवरी को है। यह दिन खासकर प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं इस दिन जो भी श्रद्धा और भक्ति भाव से स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इस बार तो अमृत स्नान का भी शुभ मुहूर्त निकला है, सुबह 5:25 से 6:18 तक। तो आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के बारे में और भी कुछ खास बातें जिससे आप इस पावन दिन का पूरा लाभ उठा सकें। मौनी अमावस्या को माघ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में इस दिन कुछ खास कार्यों को करने का विधान बताया गया है। सबसे पहले मौनी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। कहते हैं इससे तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। स्नान के बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और मां गंगा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही संभव हो तो इस दिन मौन व्रत या उपवास भी रखना चाहिए। अगर आप पूरे दिन मौन न रह सकें तो कुछ घंटे के लिए ही मौन रहने का प्रयास करें। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और आप अपने आप से जुड़ रह पाएंगे। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। जरूरतमंदों को अनाज, कपड़े, ढे और धन का दान करें। हिंदू धर्म में पितरों का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि हमारे पितृ हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। मौनी अमावस्या का दिन पितृ दोष को समाप्त करने और अपने पितरों को प्रसन्न करने का बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए काला तिल, जौ, कुश और गंगा जल का प्रयोग करें। तर्पण करते समय अपने पितरों को याद करें और उनसे आशीर्वाद मांगे। इसके अलावा इस दिन गरीबों को भोजन कराना और दान देना भी बहुत शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दीपक जलाने के लिए सबसे पहले एक साफ मिट्टी का दीपक लें। उसे अच्छी तरह से पानी से धोकर सुखा लें। अब दीपक में सरसों का तेल या तिल का तेल डालें। अगर आपके पास गाय का घी है तो वो और भी अच्छा रहेगा। तेल डालने के बाद दीपक में रुई की बाती लगाएं। बाती दीपक के बीचों बीच होनी चाहिए। अब दीपक को घर के पूजा स्थान पर या फिर मुख्य द्वार पर जलाएं। ऐसा माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन हमारे पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से मिलने की इच्छा रखते हैं। इस दिन दीपक जलाने से पितरों को रास्ता मिलता है और वे अपने घर पहुंच पाते हैं। साथ ही दीपक की रोशनी से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से दीपक अवश्य जलाएं और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। तिल का दान करना हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। तिल को पितरों का प्रिय अन्न माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन तिल का दान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। तिल का दान करने के लिए सबसे पहले भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। उसके बाद श्रद्धा पूर्वक काले तिल का दान करें। दान करते समय यह मंत्र बोले, एयूएम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तिल का दान आप किसी ब्राह्मण को, जरूरतमंद व्यक्ति को या फिर किसी धार्मिक संस्थान को कर सकते हैं। मौन रहना केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक तपस्या है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि मौन को तपस्या का एक अनिवार्य अंग मानते आए हैं। मौन रहने से मन स्थिर होता है और विचारों की उथल पुथल शांत हो जाती है। जब मन शांत होता है तो हमें सही और गलत का फर्क समझ आता है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। मौन रहने से हमारी वाणी पर नियंत्रण रहता है और हम अनावश्यक बातें करने से बचते हैं। मौन रहने से हमारा ध्यान अपने आंतरिक स्वरूप की ओर जाता है और हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें समय समय पर मौन रहने का अभ्यास करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन शुभ मुहूर्त में स्नान और दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस वर्ष मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:00
25 मिनट से 6:19 तक रहेगा। इस दौरान स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आप किसी कारणवश ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप सुबह के समय भी स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें तिल, गुड़ और कंबल अर्पित करें। इसके बाद जरूरतमंदों को दान करें। मौनी अमावस्या का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन हमें ऐसे कोई भी काम नहीं करने चाहिए जिससे हमारे पितरों को कष्ट पहुंचे। इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन झूठ बोलने, चोरी करने और किसी का अहित करने से बचना चाहिए। इस दिन क्रोध करना, लड़ाई झगड़ा करना और किसी को अपशब्द बोलने से भी बचना चाहिए। इस दिन हमें सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए और भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। मंत्रों का जाप करना हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मंत्रों के जाप से हमारे मन को शांति मिलती है और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मौनी अमावस्या के दिन कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन मंत्रों के जाप से हमें अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है और हमारे सभी मनोरथ पूरे होते हैं। मौनी अमावस्या के दिन आप निम्नलिखित मंत्रों का जाप कर सकते हैं। एएम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तन्नमामि शनैश्चरम। एयूएम पितृभ्यः नमः। एयूएम नमो नारायणाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मौनी अमावस्या पर इस बार एक विशेष योग का निर्माण हो रहा है जिसे सिद्धि योग कहा जा रहा है। यह योग रात 9:22 तक रहेगा। सिद्धि योग को बहुत ही शुभ योग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस योग में की गई पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्यों का हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए इस शुभ योग का लाभ उठाने के लिए हमें मौनी अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते समय उन्हें जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और पंचामृत से अभिषेक करें। साथ ही उन्हें बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करें। भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा करें। उन्हें सिंदूर, चूड़ी, बिंदी और लाल वस्त्र अर्पित करें। तो दोस्तों, ये थी मौनी अमावस्या से जुड़ी कुछ खास बातें। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। मौनी अमावस्या का यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए, यही हमारी कामना है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।